दोस्तों, मायोपिया आज एक एपिडेमिक बन चुका है जो एक ग्रोइंग कंसर्न है। इसको आज हम एक स्टोरी समझते हैं। हमारे पास एक 8 साल का बच्चा आया था जिसका नाम आरव था। जब हमारे पास वो पहली बार आया था उसका नंबर -1 था, तो हमने उसको नॉर्मल चश्मा लगा के भेज दिया था और उसको 6 मंथ्स बाद रिव्यू के लिए वापस बुलाया था। बट वो हमारे पास 6 महीने बाद नहीं आया, वो हमारे पास साल भर बाद भी नहीं आया। इनफैक्ट वो हमारे पास 2 साल बाद आया और 2 साल बाद उसका नंबर -1 से -3.5 तक बढ़ चुका था। उस समय हमने उसके पेरेंट्स को थोड़ा काउंसलिंग किया, उनको समझाया कि ये नंबर क्यों बढ़ा है, उसका स्क्रीन टाइम असेसमेंट किया, उसका नियर वर्क असेसमेंट किया और सब ट्रीटमेंट प्लान समझाने के बाद सबसे जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है ऑर्थोकेराटोलॉजिस्ट, उसको वो हमने प्रिस्क्राइब किया। उसको हमने कंबाइन थेरेपी दिया, ऑर्थोकेराटोलॉजी विद 0.01% एट्रोपिनाइड। इस ट्रीटमेंट ऑप्शन से उसका 2 साल से अभी नंबर स्टेबल है और अभी वो उसके पेरेंट्स भी खुश है और बच्चा भी एकदम खुश है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो हर 3 में से 1 बच्चे को हो रहा है, मायोपिया या दूर की नजर कमजोर होना। WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 2050 तक दुनिया की आधी पॉपुलेशन या 50% पॉपुलेशन मायोपिक हो जाएगी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चों को मायोपिया है कि नहीं? कुछ साइंस और सिम्टम्स है जिसके लिए आप लुकआउट कर सकते हैं। एक है कि अगर वो स्क्रीन बहुत नजदीक से देख रहा है, दूसरा है कि अगर उसको बोर्ड दूर से नहीं दिखाई दे रहा है, तीसरा है कि अगर वो किताब या उसकी जो कॉपी है उसको बहुत नजदीक लाके पढ़ रहा है। ये कुछ साइंस होते हैं जिससे आपको अंदाजा आ सकता है कि आपके बच्चे को शायद मायोपिया हो सकता है और फर्दर असेसमेंट के लिए आप अपने नजदीकी ऑप्टोमेट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है मायोपिया सिर्फ नंबर के चश्मे लगाने से ठीक नहीं होता। अगर ये प्रोग्रेसिव नेचर का मायोपिया है तो ये आगे जाके बढ़ता रहेगा और इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अगर ये हम कंट्रोल ना कर सके तो आगे जाके ये सीरियस मायोपिक डिजीज़ जैसे कि मैक्यूलर डिजेनरेशन, अर्ली कैटरैक्ट्स और रेटिनोपैथी जैसे डिजीज़ कॉज कर सकता है। आइए समझते हैं कि एक ऑप्टोमेट्रिस्ट आपके बच्चे के मायोपिया प्रोग्रेशन में कैसे हेल्प कर सकता है और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान कैसे आपको बना के दे सकता है। आज के टाइम में ज़्यादा स्क्रीन टाइम होना, कम आउटडोर टाइम होना और नज़दीक का काम ज़्यादा होना, ये सब मायोपिया को बढ़ावा दे सकते हैं। इसीलिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाना ज़रूरी है जो आपके बच्चे के मायोपिया प्रोग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मल चश्मे से सिर्फ आपका मायोपिया करेक्ट होता है, कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए नॉर्मल चश्मा पहनने के बाद भी हर साल उसका मायोपिया बढ़ सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान के लिए आप अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट से कंसल्ट करें। जब आप अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो एक कंप्लीट मायोपिया असेसमेंट करता है जिसमें उसका करेक्ट स्पेक्टिकल पावर टेस्ट किया जाता है विद ड्रॉप्स और विदाउट द ड्रॉप्स। उसके अलावा उसकी कॉर्नियल कर्वेचर की टेस्टिंग की जाती है, उसकी एक्सियल लेंथ की टेस्टिंग की जाती है, उसकी लाइफस्टाइल हैबिट्स को समझा जाता है, उसका नियर वर्क आउटडोर टाइम को समझा जाता है, उसका जेनेटिक वर्कअप होता है जिसमें उसके पेरेंट्स के पावर को या फिर सिस्टमिक डिजीज़ को समझा जाता है। उसके अलावा उसका प्रीवियस मायोपिया प्रोग्रेशन रेट भी देखा जाता है, पिछले साल उसका क्या पावर था और किस हिसाब से इस साल बढ़ा है। और ये सब डेटा को इकट्ठा करके एक प्रॉपर मायोपिया ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। मायोपिया प्रोग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस अवेलेबल है। उसमें से एक है मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस। ये आपके स्पेशल टाइप के स्पेक्टिकल लेंसेज रहते हैं जो आपके नॉर्मल स्पेक्टिकल लेंसेज से अलग होते हैं। इसमें आपके डिफरेंट मायोपिया कंट्रोल डिज़ाइन लेंसेज रहते हैं, जैसे होया के मायो स्मार्ट रहते हैं, आपके एस्सिलॉर के स्टेलिस रहते हैं या जाइस के मायो केयर लेंसेज रहते हैं। ये दिखने में आपको बिल्कुल नॉर्मल स्पेक्टिकल लेंसेज ही जैसे दिखेंगे, बट ये स्मार्ट लेंसेज होते हैं जो आपके बच्चों के मायोपिया प्रोग्रेशन को कंट्रोल करेंगे। दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो ऑर्थोकेराटोलॉजी लेंसेज या ऑर्थो के लेंसेज होता है। ये स्पेशली डिजाइन कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं जो आपके मायोपिया को कंट्रोल करते हैं। ये लेंसेज को आपके बच्चे को रात को पहन के सो जाना होता है और जब वो सुबह उठता है तो इसको निकाल देने होते हैं और पूरा दिन वो बिना किसी चश्मे या बिना किसी कॉन्टैक्ट लेंस के क्लियरली देख सकते हैं और सारी अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। ये जो लेंसेज होते हैं वो टेम्पररीली आपके बच्चे के कॉर्निया को रीशेप करते हैं और ये US FDA अप्रूव्ड है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ये सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन में से एक गिना जाता है। तीसरा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है एट्रोपिन आई ड्रॉप्स। लो डोज एट्रोपिन अभी कई सालों से इंडिया में यूज हो रहा है और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है मायोपिया कंट्रोल के लिए। ये 0.01 या 0.05 कॉन्सेंट्रेशंस में यूज होता है और ये ग्रोथ सिग्नल को कट ऑफ करता है और मायोपिया प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करता है। चौथा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। आपके बच्चे के लिए हम करेक्ट लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट करते हैं, जैसे कि ज्यादा आउटडोर टाइम, कम स्क्रीन टाइम, प्रॉपर पॉस्चर, एडिक्वेट लाइटिंग। ये सब चीजों को काउंसलिंग करके हम उन्हें करेक्ट लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए एडवाइस करते हैं, जो भी मायोपिया प्रोग्रेशन को कंट्रोल करने में काफी इफेक्टिव है। सिर्फ हर दिन 2 घंटे बाहर बिताने से आपका मायोपिया काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। इसलिए हम बच्चों को एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट 2 से 3 घंटे उनको बाहर सनलाइट में खेलना चाहिए। ये सारे ऑप्शन
जो हमने डिस्कस करे सब ही सेफ और इफेक्टिव है, बट एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के सुपरविजन में। इसीलिए आज ही नजदीकी अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट से कंसल्ट करें और उनके बताए हुए मायोपिया ट्रीटमेंट प्लान को कायदे से फॉलो करें। अगर आपके बच्चे को छोटी उम्र में चश्मा लगा है या उसका चश्मे का नंबर हर साल बढ़ रहा है, तो आज ही मायोपिया मैनेजमेंट प्लान शुरू करें और अपने नजदीकी ऑप्टोमेट्रिस्ट को कंसल्ट करें। सिर्फ चश्मा देना जरूरी नहीं है, प्रॉपर मायोपिया मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, मायोपिया एक ग्रोइंग कंसर्न है, बट अगर सही टाइम पे एक्शन लिया जाए तो इसे रोका जा सकता है और आगे जाके आपके बच्चों के लिए फर्दर आई प्रॉब्लम्स को हम स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में आपके विचार बताएं। हम आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।